अगर आप फैट लॉस के चक्कर में अपने कार्ब्स को जीरो पे ले आए हो और ये सोच के खुश हो रहे हो कि आपका फैट लॉस तेजी से होगा, तो आप एक गलती कर रहे हो। ऐसे करके आप अपने हार्ड एंड मसल को लॉस करोगे। ये इंटरनेट पे हमने अधिकतर ये जीरो कार्ब के ठेकेदारों को बोलते हुए सुना होगा कि ह्यूमन बॉडी को एक भी ग्राम कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है। बायोलॉजिकली वो गलत नहीं है। ह्यूमन बॉडी बिना एक भी ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सरवाइव कर सकती है, लेकिन सरवाइव करने में और जिम में जाके हैवी वेट उठाने में, ऑप्टिमली हाइपरट्रॉफी अचीव करने में जमीन आसमान का फर्क है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम बिना कार्बोहाइड्रेट के एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारी बॉडी एनर्जी लाती कहाँ से है। और इस वीडियो के लास्ट तक एग्जैक्टली आप ये भी समझ पाओगे कि क्यों कुछ लोग बिना कार्बोहाइड्रेट के बिल्कुल मर जाते हैं, क्यों कुछ लोग बहुत अच्छा फील करते हैं। सो लेट्स डिकोड। चीजों को आसान करने के लिए आपको एक हिंट दे देता हूँ। तो इस बात का जो रिलेशन है ना, वो इस चीज से है, इस सिनेरियो से है, जब लिटरली आपकी बॉडी अपने आप को खाना स्टार्ट कर देती है। वेलकम टू माय चैनल गाइस। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम यहाँ बस साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करते हैं, नो फिटनेस बीएस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले सवाल का जवाब देते हैं कि क्या ह्यूमन बॉडी बिना कार्बोहाइड्रेट के सरवाइव कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा इकलौता मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है। जब आप जीरो कार्ब डाइट पे होते हो तो आपकी बॉडी एनर्जी के लिए दो बैकअप सिस्टम का यूज करती है। पहले का नाम है कीटोजेनेसिस, जिसमें लिवर फैट को कीटोन्स में कन्वर्ट करता है एनर्जी के लिए, और दूसरा है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें बॉडी नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल जैसे कि आपका प्रोटीन, अमीनो एसिड और लीन मास से ग्लूकोज क्रिएट करती है, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे आपका ब्रेन के कुछ पार्ट और आपका आरबीसीज, जिनको ग्लूकोज हर कीमत पे चाहिए ही चाहिए। सुनने में कितना कूल लगता है, वाह! कीटोसिस के थ्रू अब मेरा लीवर सारे के सारे फैट को पिघला के इसका कीटोन्स बना देगा और मेरी बॉडी फैट बर्निंग मशीन्स बन गई है। बट जैसे ही हमें जिम के दर्शन होते हैं तो ये जो मशीन है ना, ये बुरी तरीके से फेल हो जाती है। ये जीरो कार्ब लवर्स ना एक आर्ग्यूमेंट का बड़ा अच्छे से इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम कीटोन को ले और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ले तो कीटोन बॉडी का जो एनर्जी यील्ड है वो बहुत ज्यादा होता है। सही बात है, बट यहाँ कैच है स्पीड ऑफ डिलीवरी का। अब इस चीज को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप अमीर हैं और आपके जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें 10 लाख रुपए पड़े हैं और आपको हालों हाल कहीं 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई। अब वो 10 लाख रुपए की एफडी आपके लिए बेकार है। क्यों? क्योंकि उसको लिक्विडेट करने में आपको टाइम लगेगा। कार्बोहाइड्रेट आपकी जेब में पड़ा हुआ वो कैश है जिसे आप निकाल के दे सकते हैं। मतलब कि स्पीड ऑफ डिलीवरी कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज्यादा तेज होती है कंपेयर टू अदर सोर्स, क्योंकि बॉडी इन्हें बस एक बैकअप सोर्स यूज करती है। आप इसको कभी भी मेन सोर्स ऑफ फ्यूल यूज नहीं कर सकते। जब हम हैवी पुश कर रहे होते हैं या किसी इंटेंस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो टाइप 2 फाइबर को फायर अप करने के लिए हमें रैपिड एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इंटेंस एक्टिविटी एक एनारोबिक प्रोसेस है। इसमें कीटोन बॉडी का काम नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कीटोन्स को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी हो जाती है। ग्लूकोज मात्र एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम मतलब एनारोबिक एक्टिविटी को तुरंत फायर अप कर सकता है, और कीटोन्स स्लो एनर्जी देता है। तो जब आप जीरो कार्ब पे होते हो तो आपकी बॉडी एक हैवी डीजल ट्रेन की तरह बन जाती है, जो लंबा तो चलेगी बिना रुके बहुत टाइम तक, बट 0 to 100 एक्सेलरेट नहीं कर पाएगी स्पोर्ट्स कार की तरह। तो अगर आपका स्पोर्ट्स आपसे स्पेसिफिकली डिमांड करता है कि आपका एंड्योरेंस वाला बहुत बड़ा काम है, देन ये मेक सेंस करता है कि हाँ, आप कीटोन्स बॉडी का सहारा ले या आप जीरो या लो कार्ब पे चले जाएं। बट अगर आपको इंटेंस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है तो कार्बोहाइड्रेट इज द ओनली रेडिली अवेलेबल फ्यूल सोर्स दैट कैन एक्सेलरेट 0 to 100 रैपिडली और वेरी क्विकली। अब आप सोचोगे कि अगर मैं अपना प्रोटीन इंटेक बहुत हैवी बढ़ा लूं और कार्ब्स को जीरो कर लूं तो मेरी बॉडी जो एक्सेस प्रोटीन है उसे ग्लूकोज बना लेगी। यस, आपकी बॉडी थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस हाई प्रोटीन से ग्लूकोज बनाएगी, बट ये कितना इनएफिशिएंट प्रोसेस है। लीवर को एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 एटीपी लगते हैं, और जब वो एटीपी आपके मसल को मिलते हैं तो बस वो 2 एटीपी यूज हो पाते हैं। तो ये इतना इनएफिशिएंट प्रोसेस है। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है, ना कि कोई परफॉर्मेंस हैक। अगर आप सफिशिएंट डाइटरी प्रोटीन खा भी रहे हो जीरो कार्ब डाइट पे, वो जो आपका एक्सपेंसिव वे प्रोटीन है जो 3,000 रुपए किलो आपको पड़ता है, और अंडे वो पहले एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए यूज किए जाएंगे, ना कि उनका जो मेन पर्पस है कि रीबिल्डिंग या टिश्यू जनरेशन के लिए। तो ये तो कि हमने जब सफिशिएंट प्रोटीन हमने खाया। अगर सफिशिएंट प्रोटीन नहीं ले पाए तो अब आती है कैटाबॉलिज्म स्टेट। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी
कोलेस्ट्रॉल को अप करेगी, आपके मसल को सिग्नल भेजेगी कि हमें अभी ग्लूकोज की अर्जेंट नीड है। तो आपके बाइसेप को तोड़ो, लिवर में भेजो, फिर उसका ग्लूकोज बनाओ और उसे बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए बाइसेप को घोल के लगा दो। आप गए थे जिम में मसल बनाने, बट आज आपकी बॉडी लिटरली आपके बाइसेप को खा रही है, आपके मसल को खा रही है टू फुलफिल only basic need of energy that could have easily fulfilled by a simple glucose molecule। अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में एक सवाल पूछा था कि अगर कार्बोहाइड्रेट मतलब जीरो कार्बोहाइड्रेट इतनी ही बुरी चीज है तो क्यों कुछ लोग बोलते हैं कि कीटो पे उनकी परफॉर्मेंस डबल हो गई। इसके सिंपली 3 रीजन है। पहला, दे आर एंड्योरेंस एथलीट। अगर आपका स्पोर्ट आपसे एरोबिक रिक्वायरमेंट मांगता है, मतलब आप मैराथन भाग रहे हो, तो कीटोन बेस्ट है। I hate to admit but it is best। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं मसल कैटाबॉलिज्म, मसल बिल्डिंग या हाइपरट्रॉफी की। रीजन नंबर 2, मेंटल क्लियरिटी। जब आप जीरो कार्ब पे होते हो तो आपका ना तो ब्लड ग्लूकोज ऊपर जाता है और ना नीचे क्रैश होता है। तो इससे क्या होता है, आपका जो दिमाग है वो मतलब स्मूथ परफॉर्म करता रहता है, नॉट एट मैक्सिमम बट स्मूथ परफॉर्म करता रहता है। और जब आप जैसे ही डेडलिफ्ट लगाने जाते हो तो आपका सिस्टम फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको फुलफिलमेंट के लिए आपके पास ग्लाइकोजन ही नहीं है। तीसरा रीजन है जंक फूड स्विच। बहुत सारे लोग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और जंक फूड और ये कचरा खा रहे होते हैं। क्योंकि कीटो डाइट जीरो कार्ब की रिक्वायरमेंट रखती है, तब उनकी डाइट से ये कचरा निकल जाता है। अब उन्हें फील होता है वाओ कीटो इज मैजिक, बट भाई कीटो मैजिक नहीं है। ये हुआ है आपके कम इन्फ्लेम्ड होने के कारण, आपकी डाइट ओवरऑल अच्छी होने के कारण। वहीं अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, राइस और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अच्छे जो हैं उन्हें खाएंगे, तब आप डबल स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। द बॉटम लाइन इज, फैट लो इंटेंसिटी को फ्यूल करने के लिए एक एक्सीलेंट चॉइस है। बट अगर आपका गोल है परफॉर्मेंस और आप चाहते हो कि आपके जिम सेशंस डोमिनेंट रहे और आप अच्छा फील करो, देन ग्लाइकोजन इज द किंग फॉर परफॉर्मेंस। न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट प्रोग्रामिंग में बैलेंस होना चाहिए, एक्सट्रीम्स नहीं। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और तुमने यहाँ तक देखा हो तो मेक श्योर करें कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें कार्बोहाइड्रेट से डर लगता है, और लाइक कर दें। और आपका कोई और क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर दें कि मेरे को किस चीज़ पे वीडियो बनानी है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हेल्दी गाइज, टाटा एंड बाय बाय।